हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अब अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमसीक्यू की, जो आपका शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन का जो पेपर है उसमें 2016 से लेकर अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उनके जितने भी एमसीक्यू हैं हम उनकी बात करेंगे। जैसे कि अभी सेकेंड सेमेस्टर के पेपर चल रहे हैं और उनके में जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर से कॉपी हैं। ठीक है, सेम टू सेम आ रहे हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम क्वेश्चन लिखा होता है। यहाँ तक कि कथन वाले भी एक दो क्वेश्चन जो आए हैं वो भी सेम टू सेम है। तो जितना आप प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस कर लेंगे उतना अच्छा आपका एग्जाम हो जाएगा। तो इस क्लास में हम बात करेंगे 2016 से लेकर अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उनकी। ठीक है, तो अच्छे से देख लीजिएगा इन पेपर्स को, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। जैसे कि आप सभी कह रहे थे कि मैम शैक्षिक प्रबंधन वाले पेपर के भी आप एमसीक्यू क्वेश्चंस करा दीजिए, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के। तो मेरा भी प्लान था कि मैं आपके इन दोनों पेपर के हो सके तो एमसीक्यू करा दूं, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको एमसीक्यू में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, वेरी शॉर्ट में भी क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, तो आपके दोनों पॉइंट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। मतलब प्लस पॉइंट है, क्लास आपके लिए कुल मिलाकर हेल्पफुल ही रहेगी। कल जब एग्जाम में आप बैठे होंगे एग्जाम हॉल में और पेपर दे रहे होंगे ना, तो उस टाइम आप बोलेंगे कि हाँ लास्ट टाइम पर हमने प्रीवियस ईयर पेपर देख लिया, तो कहीं ना कहीं हम काफी सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। नहीं तो अगर आप देखें ना, अभी अगर आसपास अपने आपके कोई जूनियर बच्चे रहे हो उनका देखना, उनको काफी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से मिले हुए हैं। इसीलिए शुरू करती हूँ मैं आपकी क्लास 2016 का पेपर मैं लेकर के आई हूँ सबसे पहले। और क्वेश्चन आपका आया था, कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न कराने के लिए आवश्यक है टीएलएम बनाना, पेड़ पौधे लगाना, मैदान की सफाई करना या योजना बनाना। तो सीधी सी बात है, योजना बनाना ज्यादा सार्थक रहेगा, ठीक है ना, तभी हम कहीं ना कहीं क्रियाकलाप कर पाएंगे। नेक्स्ट है, मानवीय प्रबंधन के घटक है विद्यालय, पुस्तकालय, फर्नीचर, शिक्षक, बच्चे, समुदाय। तो जाहिर सी बात है मानवीय प्रबंधन पूछा है, मानवीय प्रबंधन के घटक हो जाएंगे शिक्षक, बच्चे और समुदाय, बाकी भौतिक प्रबंधन में आ जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, समस्या समाधान का प्रमुख अंग है शिक्षण प्रक्रिया, निर्णयन प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया या अनुशासन प्रक्रिया। तो समस्या समाधान का प्रमुख अंग है निर्णयन प्रक्रिया। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल एवं शौचालय आदि की व्यवस्था की जाती है ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा या अभिभावक शिक्षा संघ के द्वारा, समुदाय के द्वारा या उपर्युक्त तीनों के सहयोग से। तो यही वाला सही है, तीनों के सहयोग से करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी स्थित है चेन्नई में, लखनऊ में, दिल्ली में या फिर कोलकाता में। तो एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली के अंतर्गत स्थित है। इसकी फुल फॉर्म फटाफट से कमेंट सेक्शन में सभी लोग टाइप करिए, इसकी फुल फॉर्म क्या है। एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, ये कुछ ऐसी चीजें हैं ना कि इनकी फुल फॉर्म चाहे आपने कभी भी पढ़ी हो सेकंड सेमेस्टर थर्ड में, लेकिन पूछी हर सेमेस्टर में जाती है। आगे आता है, ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए आवश्यक है एक महिला का होना, दो महिलाओं का होना, तीन का या महिला का होना आवश्यक ही नहीं। तो भाई कम से कम एक महिला तो होनी ही चाहिए। तो आंसर रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। लो कॉस्ट नो कॉस्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जाता है। लो कॉस्ट नो कॉस्ट, ठीक है। बाजार से वस्तुएं क्रय करके शासन द्वारा प्राप्त सामग्री से, स्थानीय परिवेश से। भाई तो फिर यही उचित ऑप्शन है, स्थानीय परिवेश से, उसमें कुछ भी खर्चा नहीं होगा। लो कॉस्ट नो कॉस्ट दिया है ना, यानी खर्चीली नहीं, महंगी नहीं होनी चाहिए, विदाउट खर्चे। तो आपका क्या रहेगा, आसपास के आप चाहे तो वो चौक के माध्यम से, पत्तियों के माध्यम से, काफी सारी चीजें हैं आपके आसपास मिल जाएंगी। नेक्स्ट है, प्राथमिक कक्षा में बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा या अभिभावक द्वारा। तो भाई राज्य सरकार काम करता है तो राज्य सरकार द्वारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कक्षा 1 में कुल निर्धारित पाठ्य पुस्तकें हैं 1, 2, 3 या फिर 4। कितनी पाठ्य पुस्तकें निर्धारित हैं? तो कक्षा 1 में जो पाठ्य पुस्तकें निर्धारित है वो कितनी, एक पुस्तक भाई चलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रदेश में संस्कृत विषय का पठन पाठन किस कक्षा से प्रारंभ किया जाता है? तो आपका ये जो संस्कृत विषय का पठन पाठन है ये क्लास 3rd से शुरू होता है, तो आंसर रहेगा कक्षा 3 से। समय सारणी दर्शाती है बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को या शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया को, प्रधानाध्यापक के नेतृत्व को। समय सारणी सभी क्रियाकलापों को दर्शाएगी, तो आंसर रहेगा 4th ऑप्शन। 12th क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व सौंपना चाहिए शिक्षकों को। तो भाई शिक्षकों को ही सौंपना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप जितनी एक्टिविटी रहेंगी शिक्षक ही ढंग से करा पाएंगे, तो शिक्षकों को यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभिभावक और बच्चे तो वैसे नहीं होंगे, जिला शिक्षा निरीक्षक तो ये तो कभी कभी आए निरीक्षण पे, तो ये तो वैसे गलत है। 13 क्वेश्चन, प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला समन्वयक अधीन होता है। प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला समन्वयक किसके अधीन होता है? जिला विद्यालय निरीक्षक के, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन होगा। तो आंसर रहेगा सेकेंड ऑप्शन आपका, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। 14 क्वेश्चन है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताइएगा? तो लखनऊ में स्थित है ये, ठीक है ना। क्या है, एससीईआरटी की फुल फॉर्म लिखी हुई है ये, ठीक है। और एनसीईआरटी की क्या, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 क्वेश्चन, जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है। जिला स्तर पर सर्वोच्च अकादमिक संस्था कौन सी है? तो डाइट होती है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, रिपीट भी होगा क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी शॉर्ट में भी देखने को ये मिलेगा। साथ साथ एससीईआरटी वाला भी ध्यान रखना और एनसीईआरटी की फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं 2017 के पेपर की तरफ।
चलिए तो आते हैं नेक्स्ट है आपका 2017 का क्वेश्चन पेपर और फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, कक्षा कक्ष में एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप के संपन्न कराने के लिए आवश्यक है। वही क्वेश्चन रिपीट हुआ फर्स्ट नंबर पे ही, ऑप्शन बी, हमें लगता है बस क्रम बदल दिया है। तो किसकी योजना बनाना भाई बहुत जरूरी है इसके लिए। सेकंड क्वेश्चन है विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किस संसाधन का समन्वयन नहीं होता। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कौन से संसाधन का समन्वयन नहीं होता, तो ये रहेगा आपका बी, पहला ऑप्शन वित्तीय संसाधन। भौतिक मानवीय होते हैं तो ये दोनों तो हो जाएंगे, वित्तीय संसाधन होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, विद्यालय में शिक्षण के अलावा बच्चों में विकास हेतु विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। विद्यालय में शिक्षण के अलावा बच्चों में विकास हेतु विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तो भाई किसका, गणित विषय का, अंतर्निहित गुणों का, अंतर्निहित शक्तियों का। तो फोर्थ ज्यादा बेटर लग रहा है, गुणों व शक्तियों का। ये भी सही, ये भी सही, ठीक है। कक्षा कक्ष में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए उनकी पठन क्षमता के अनुसार, उनकी लेखन क्षमता के अनुसार, उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। फर्नीचर की जो व्यवस्था हो उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार हो कि इनका शरीर मतलब किस हिसाब से, बच्चे छोटे हैं तो अलग और बच्चे बड़े आ जाए वही थोड़े थोड़े 6, 7, 8 क्लास के तो वो अलग फर्नीचर आ जाएगा वहां पर। फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं, अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है अनुशासन, दंड, फटकार, प्रशासन। अधिगम प्रबंधन का पूछ रहा है ना, तो प्रशासन सबसे महत्वपूर्ण पक्ष रहेगा इसका, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन है, मान्यता के अनुसार बच्चों के अधिक नजदीक होते हैं उनके पिता, माँ, शिक्षक या भाई बहन। तो सीधी सी बात है, कौन अधिक करीब होगा बच्चों के, माता उनकी करीब होती है, ठीक है। माता सबसे नजदीक तो माता ही रहती हैं। नेक्स्ट आते हैं, ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है, ठीक है। ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है। यहाँ पे अगर ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष पूछा जाए, क्या पूछा जाए, मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ इस वजह से गड़बड़ बोल जाती हूँ कभी ना कभी, है ना। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो भाई ग्राम प्रधान होता है इसका अध्यक्ष। ये बात ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी शॉर्ट में पूछ सकते हैं आपसे कि ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन है, तो ग्राम प्रधान। और अगर सचिव पूछा जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सचिव पूछा जाए तो सचिव होता है बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक। कौन सा रहेगा आंसर, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और इस समिति में एक महिला आवश्यक है होना, ये पॉइंट भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है। उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है प्रबंधक की सफलता को, धन की उपलब्धता को, कार्य की सफलता को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई प्रबंधन की सफलता को निर्धारित करेगा, ठीक है। प्रबंधक की मतलब, प्रबंधक का मतलब है जो कार्य कर रहा होगा प्रबंधन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 9th क्वेश्चन, लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों में गुण विकसित होता है स्वयं द्वारा अवलोकन करके, निरीक्षण करके, निष्कर्ष निकालने का, उपर्युक्त सभी। लर्निंग कॉर्नर के द्वारा बच्चे में कौन सा गुण विकसित होगा, तो जाहिर सी बात है अवलोकन करने का भी होगा, निरीक्षण करने का भी होगा और निष्कर्ष निकालने का भी होगा। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 2 में निर्धारित कुल पाठ्य पुस्तकों की संख्या है, कक्षा 1 में 1 पाठ्य पुस्तक, 2 में 2 पाठ्य पुस्तकें, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, परिषदीय बात हो रही है, अब यहाँ एनसीईआरटी पे मत जाइएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आइएगा। नेक्स्ट है आपका 11th क्वेश्चन, सामान्य रूप से विद्यालय में कुल कितनी प्रकार की समय सारणी बनाई जाती है। 11th क्वेश्चन है तो एक समय सारणी बनाई जाती है, तो आंसर रहेगा 1। आगे आते हैं, समय सारणी उत्तम साधन है विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने का, नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, शिक्षकों में शिक्षण अनुशासन का, प्रधानाध्यापक के निरीक्षण की सुविधा का। तो क्या रहेगा आंसर सही, तो इसका ये तो बिल्कुल गलत है आपका। अनुशासन स्थापित करने के लिए समय सारणी थोड़ा ना बनाते हैं, शिक्षकों के शिक्षण अनुशासन के लिए नहीं, प्रधानाध्यापक के निरीक्षण की सुविधा के लिए नहीं, नियमन के लिए बनाते हैं ताकि नियम से क्लास वगैरह जो भी चीजें चलती रहे नियमित रूप से, इसलिए बनाई जाती है। 13 क्वेश्चन है, छोटे बच्चों के लिए एक पीरियड की उपयुक्त अवधि होगी, कितनी अवधि होगी छोटे बच्चे के लिए, 10 से 15 मिनट, 30 से 35 मिनट। तो भाई 30 से 35 मिनट सही रहेगी, इतनी क्लासें चलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सही सभी अभिलेख होने चाहिए। 14 क्वेश्चन है, सभी अभिलेख होने चाहिए, सही, वैध, विश्वसनीय, सही, वैध, विश्वसनीय। तो भाई सही भी होना चाहिए, वैध भी हो, विश्वसनीय भी हो, तो आंसर रहेगा 4th, ठीक है। जिला समन्वयकों के पद सृजित किए गए हैं, जिला समन्वयकों के पद सृजित किए गए हैं। अध्यक्ष ग्राम शिक्षा समिति के अधीनस्थ, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ ये जो पद हैं वो सृजित किए गए हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, जिला बेसिक शिक्षा। बहुत ज्यादा मतलब एक चीज ध्यान रखना, आप जो भी काम करता है ना वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन रहेगा, तो ये चीज आपकी रहेगी यहाँ पर इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट पेपर पर आइएगा, 2018 का पेपर है, 2018 का ये फर्स्ट पेपर है आपका। प्रकृति प्रदत्त शिक्षण सामग्री नहीं है, यानी कि प्रकृति से प्राप्त शिक्षण सामग्री कौन सी नहीं है। फूल, भाई फूल मिलते हैं प्रकृति से, फल भी मिलते हैं, पत्तियां भी मिलती है, कौन सी नहीं मिलती है, मानचित्र नहीं मिलता भाई, तो मानचित्र यहाँ ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड है, प्राथमिक स्तरीय हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक है, प्राथमिक स्तर पर जो हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक चलती है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम कलरव है, ठीक है, कलरव है। छात्रों में सूक्ष्म अवलोकन की क्षमता विकसित होती है, भ्रमण से, प्रश्नोत्तर से, निबंध से, रंगोल से। जाहिर सी बात है भ्रमण से ही होगी, आप भ्रमण कराने लेके जाओ, वो एक एक चीज देखेगा, यहाँ पे ये था, बाद में स्टोरी भी सुन लेना, हर एक बात बताएगा कि मैम यहाँ पर ये चीज थी, यहाँ पर ये चीज थी। आप भले ही नहीं कर पाओ इतना निरीक्षण, लेकिन बच्चे बहुत कर लेते हैं इस चीज का, है ना। आगे आते हैं, छात्रों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक विद्यालय में आयोजित क्रियाकलाप है, मतलब छात्रों के व्यक्तित्व के निर्माण में कौन किसी क्रियाकलाप यहाँ पर रहेंगे, तो सामाजिक क्रियाकलाप, सहयोगी, मनोशारीरिक, पाठ्य सहगामी। तो भाई पाठ्य सहगामी प्रक्रियाएं ज्यादा यूजफुल हैं, इसमें आपकी सभी आ जाती हैं, तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं रहेंगी। 5th क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में सीखने सिखाने की सामग्रियों को रखने का स्थान है, सीखने सिखाने की सामग्रियों को रखने का स्थान क्या है, खेल कॉर्नर, लर्निंग कॉर्नर, मैजिक कॉर्नर, कक्षा लाइब्रेरी। तो भाई लर्निंग कॉर्नर होगा, ठीक है, लर्न करेगा बच्चा तो लर्निंग कॉर्नर में करेगा, ठीक है।
आगे आते हैं, कार्य पुस्तिकाएं बच्चों को आधिकारिक अवसर उपलब्ध कराती हैं। कार्य पुस्तिकाएं बच्चों को आधिकारिक अवसर उपलब्ध कराती हैं, खेलने के, अभ्यास करने के, पढ़ने के या उपयुक्त में से कोई नहीं। कार्य पुस्तिकाएं हैं तो सीधी सी बात है, किसके अवसर उपलब्ध कराएंगी? अभ्यास का अवसर उपलब्ध कराएंगी। बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था 1960 में, 68 में, 65 में या 1972 में? तो 1972 में पारित हुआ था, तो 1972 आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन, यहाँ पर मैं कर देती हूँ भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अभी आपको देखने को मिलेगा इन्हीं प्रश्न पत्रों में, साथ साथ वेरी शॉर्ट में तो आ ही सकता है, तो डेट जरूर याद रखना इन सबकी। जितने भी अभी ईयर वाले क्वेश्चन आए, फुल फॉर्म वाले आए, वो नोट कर लो, कल कहीं ना कहीं मिलेंगे, वेरी शॉर्ट में तो मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट है, शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करने हेतु जनपद स्तर पर स्थापित अकादमिक संस्था है। शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करने के लिए डाइट स्थापित की गई है, और डाइट वाला ऑप्शन कहाँ रहा? ये रहा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। ये क्वेश्चन आपको एक और क्वेश्चन दे रहा है क्या? डाइट की फुल फॉर्म दे रहा है, याद रखना डाइट की फुल फॉर्म क्या होती है? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में सभी कक्षों में नियमित पठन पाठन हेतु बनाई जाती है शिक्षक डायरी, मूल्यांकन योजना या समय सारणी? तो समय सारणी ही बनाई जाती ताकि नियमित रूप से पठन की क्रिया चलती रहे, टीचर नियमित रूप से उसी टाइम पर चीज को पढ़ाते रहे। नेक्स्ट है, विद्यालय समय सारणी होनी चाहिए कठोर, लचीली, अपरिवर्तनीय? भाई कठोर तो बिल्कुल ना हो, अपरिवर्तनीय तो फिर तो काम बनेगा ही नहीं, लचीली होनी चाहिए, तो आंसर रहेगा बा ऑप्शन, लचीली। नेक्स्ट है, राज्य हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश स्थित है, कहाँ स्थित है राज्य हिंदी संस्थान? तो भाई वाराणसी में स्थित है, बनारस में। एनसीईआरटी का मुख्यालय, एनसीईआरटी फुल फॉर्म आ गई ना सभी को? बताइए कहाँ है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, दिल्ली में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई है ये, एनसीईआरटी एससीईआरटी के मुख्यालय जरूर पूछे जाते हैं, या फिर फुल फॉर्म। 13 क्वेश्चन है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में विभागों की संख्या है, तो इसमें 7 विभाग हैं। कितने विभाग हैं? 7 विभाग हैं। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, कहाँ गया? 1985 ईस्वी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट कल जरूर हमें लगता है मिल जाएगा ये क्वेश्चन। और यहाँ से एक क्वेश्चन और मिल रहा है क्या? इग्नू की फुल फॉर्म यही होती है, हाँ, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इसकी फुल फॉर्म मिल गई। 15 क्वेश्चन है आपका, अध्यापक शिक्षा संस्थानों को प्रमाणित करने का कार्य करने वाली संस्था है। अध्यापक शिक्षा संस्थानों को प्रमाणित करने वाली या उनको मान्यता देने वाली कौन सी संस्था है? तो किसकी बात हो रही है? अध्यापक शिक्षा की बात हो रही है ना, तो सीधी सी बात है एनसीटीई वहां काम करेगी। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ये काम करेगा, तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद या फिर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। सेम ही है, बस मैंने शिक्षक बोल दिया, तो घबराना नहीं उससे। ठीक है, और क्लास अपने दोस्तों को शेयर कर दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और ऐसा मत करना कि सिर्फ अपना ही कल्याण करो और दूसरे का ना करना चाहो, तो ये तो बहुत गलत बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका पेपर है 2018 का सेकेंड पेपर, और इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षा प्रबंधन का मुख्य कार्य है, क्या कार्य है? पर्यवेक्षण करना, प्रशासन करना, व्यवस्था करना, नियोजन करना। तो मुख्य कार्य इसका है नियोजन करना, और इसी के अंतर्गत बाकी सारे कार्य सम्मिलित रूप से आते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक रूप में संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है। औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों के मिलकर कार्य करने की क्रिया को ही प्रबंधन कहा है। ये कथन है हैरोल्ड कीनज का, और इनका कथन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कथन बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भाई हाईलाइट करके याद करके जाइए, अगर कल आ जाता है तो गड़बड़ मत करना। ठीक है, हैरोल्ड कीनज इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? प्रधानाध्यापक की, शिक्षक की, बच्चों की, या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी होगा क्या? ना, क्यों नहीं होगा? महत्वपूर्ण भूमिका पूछ रहा है, तो सबसे ज्यादा जो भूमिका निभाते हैं वो निभाते हैं प्रधानाध्यापक। बच्चे इतनी भूमिका नहीं निभाते। अगर यहाँ महत्वपूर्ण नहीं आता, ऐसी भूमिका आ जाता, तो आप ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर देते, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका की बात कर दी है, तो सीधी सी बात है, पूरा मैनेजमेंट प्रधानाध्यापक देखेगा, बच्चे वहां क्या काम करेंगे? कुछ नहीं। ठीक है ना, आगे आते हैं। प्राथमिक शाला के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भवन हेतु स्थान का चयन करते समय क्या ध्यान देना चाहिए? शाला गाँव के बीच में हो, सड़क के किनारे हो, तालाब के पास हो, गाँव के समीप खुले मैदान में हो, यही वाला सही है। ठीक है, हाँ, गांव के समीप खुले मैदान में हो। नेक्स्ट आते हैं, मानवीय प्रबंधन के घटक हैं विद्यालय। मानवीय प्रबंधन के घटक पूछ रहा है, तो सीधी सी बात है शिक्षक, बच्चे, समुदाय। जाहिर सा आंसर दिख गया, तो कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बाकी भौतिक प्रबंधन में आ जाएंगे। ठीक है, समय सारणी सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है समय सारणी का, तो वही लचीलापन है, कठोरता तो वैसे ही नहीं है। समयावधि विषयों का चयन, तो वही लचीलापन अगर आ गया तो वही यही आंसर है। ठीक है, 7th क्वेश्चन है, विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य है। विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या हो सकता है? अध्यापकों को अनुशासित करना? नहीं, विद्यालय और समुदाय का रिलेशन बन रहा है, मतलब स्कूल का और साथ साथ समाज का रिलेशन। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा? कहीं ना कहीं इसका काम रहेगा कि जब जरूरत पड़े तो विद्यालय इसकी मदद कर दे, और जब विद्यालय को जरूरत पड़े तो समुदाय विद्यालय की मदद कर दे। दूसरा ऑप्शन है, छात्रों और अध्यापकों के बीच मधुर संबंध स्थापित करना, तो ये भी गलत है, अध्यापक छात्र का थोड़ी ना करेगा। नेक्स्ट है, छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना, समुदाय से सहयोग प्राप्त करना, यही ऑप्शन सही है जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, बुक बैंक से संबंधित पंजिका है? नहीं है, सॉरी नहीं है।
भंडार पंजिका, संचय अभिलेख, दान पंजिका, कार्यवाही पंजिका। तो बुक बैंक से संबंधित पंजिका मुझे जितना है वो नहीं लग रही है, वो है संचय अभिलेख, क्योंकि संचय अभिलेख क्या है, पूरा कार्यभार रखता है छात्र के बारे में। और बुक बैंक इसलिए चलाई गई थी कि जिनको जरूरत हो किताबों की, तो इसलिए विद्यालयों में, प्राइवेट स्कूलों में शुरू की जाए। तो जितना मुझे सही लग रहा है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट लग रहा है। बाकी आप लोग भी एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि क्या है, तो फिर मैं उसको और चेक करके फिर पिन कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यायाम की आवश्यकता होती है बालक के मानसिक विकास हेतु, शारीरिक विकास हेतु, सर्वांगीण। भाई सर्वांगीण मिल जाए तो इसमें सारे विकास आ जाते हैं, तो यही ऑप्शन सही है। यदि एक बालक कक्षा में स्वच्छता के साथ नहीं आता है तो उसे डांट लगानी चाहिए। भाई डांटना तो है ही नहीं, कदापि नहीं डांटना। सीटेट का पेपर आपका है अभी जनवरी में, बिल्कुल डांटने वाटने वाले क्वेश्चन आए बिल्कुल छोड़ देना, मतलब ऑप्शन छोड़ देना, क्वेश्चन करना। बच्चों को बिल्कुल हानि नहीं करनी है, कुछ भी कर लो, टीचर बच्चे को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कतई ना डांट सकता, पीट सकता, ऐसे कुछ ऑप्शन मिले सीधे कट्टा मारना उन पर। ठीक है, इसके बाद है शाला से निकाल देना। भाई ऐसा तो कतई नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल ही नहीं। उसे स्वच्छता के लाभ बताने चाहिए, अभिभावक को सूचित करना चाहिए। तो सबसे पहला काम हमारा रहेगा कि हम उसको स्वच्छता के लाभ बताएं। फिर भी अगर वो दूसरे दिन गंदा आ रहा है, तीसरे दिन लगातार वैसी हालत आ रही है, तब अभिभावक को हम सूचित करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने आप ही हैंडल करेंगे, उसको हम बताएं कि भाई ये चीज जरूरी है, वो घर पे जाके बात करेगा, चीजें सही करेगा। ठीक है, आगे आते हैं, अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण, विद्यालय के कार्य के घंटों तथा विद्यालय को प्रभावित करने वाली अन्य गतिविधियों का उल्लेख किया जाता है। अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण, ठीक है, विद्यालय के कार्य के घंटों, विद्यालयों की प्रभावित करने वाली गतिविधियां, इनका उल्लेख कहाँ होता है, तो लॉग बुक में होता है। किसमें होता है, लॉग बुक में। जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन किया गया 1975, 71, 1990, 82, 1972 के लगभग ये आई थी, तो 72 ऑप्शन होना चाहिए था, वो तो यहाँ है नहीं। तो भाई फिर उसके बाद लगभग लागू हो पाई थी 75 तक, तो आंसर इसका फिर ए ऑप्शन रहेगा 1975। ठीक है, क्योंकि 72 ऑप्शन है ही नहीं, यहाँ गठन किया गया ये पूछ रहा था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, आपको मैं सच बता रही हूँ, आप खुद कंफ्यूज होंगे और आप क्या सच में टीचर भी कंफ्यूज होगा। क्यों, क्योंकि भाई पता नहीं क्या पूछ लेते हैं वो, कभी कभी 2 ऑप्शन ठीक होंगे, चुनना आपको एक ही है। तो अब ऐसे में क्या समझदारी की बात रहती है कि आप आ व दो दोनों ऑप्शन लेकर के आइएगा, क्योंकि भाई 2 ऑप्शन करेक्ट हैं, हम क्या चूज करें उसमें से। ठीक है ना, जो मार्क्स देगा वो देगा ही वो। और कभी कभी ऐसा होता है उसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, अब क्या करोगे आप। अब अगर ऐसा OMR पे आए तो वहां तो 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा भगवान ही जाने। नेक्स्ट है, भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ। विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ कब शुरू हुआ, तो भाई ये अंग्रेजों के शासनकाल में शुरू हुआ, कि विद्यालय वगैरह इस टाइप से बनना इसी शासनकाल में आए थे। ठीक है, पहले तो गुरुकुल वगैरह ऐसे हुआ करते थे। विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछिए मत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला तो पुस्तकालय को बोलते हैं, बौद्धिक प्रयोगशाला क्या है, पुस्तकालय है। संचय अभिलेख पत्र में लेखा रखा जाता है छात्र की प्रगति का, जस्ट अभी मैंने बोला था संचय अभिलेख जब आया था, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वेरी शॉर्ट पे भी आ सकता है कि संचय अभिलेख में क्या क्या चीजें होती हैं। तो जो वो होता है ना, छात्र उसी का लेखा जोखा होता है। नेक्स्ट पेपर है आपका 2019 का पेपर और फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। भौतिक संसाधन में छात्र छात्राएं, भाई मानवीय है, शिक्षक मानवीय है, ये सब मानवीय, ये आ जाएगा विद्यालय भवन, तो आंसर हो जाएगा विद्यालय भवन। विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला होता है, रिपीट हो गया भाई, पुस्तकालय होता है बौद्धिक प्रयोगशाला। समस्या समाधान का प्रमुख अंग है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, आर बना दूंगी अब तो मैं रिपीट के लिए। ठीक है, निर्णयन प्रक्रिया प्रमुख अंग है। इसके बाद मानवीय प्रबंधन के घटक हैं, भाई ये तो 3 बार मैं क्वेश्चन अभी देख के आई हूँ, बहुत रिपीट हुआ है क्वेश्चन। मानवीय प्रबंधन के घटक, शिक्षक, छात्र एवं समुदाय, और सेम ऑप्शन भी चेंज नहीं करते हैं ये लोग, इसलिए मैं कहती हूँ प्रीवियस ईयर को पेपर जो होते हैं ना बहुत ज्यादा जरूरी रहते हैं आपके लिए। समय सारणी को कहा जाता है विद्यालय की दूसरी घड़ी कहा जाता है, सीधी सी बात है, सब कुछ होता है इसमें, विद्यालय की दूसरी घड़ी है समय सारणी। विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य है दंड का साक्ष्य, आवश्यक सूचनाओं का रख रखाव है मुख्य उद्देश्य। विद्यालय के अभिलेखों का मतलब क्या है कि जितने भी विद्यालय से जुड़ी हुई सूचनाएं होंगी उन सब का रख रखाव करना ही आवश्यक वो विद्यालय अभिलेख का मुख्य उद्देश्य रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोठारी कमीशन 1964 और 66 ने राष्ट्र निर्माता की संज्ञा किसे दी गई है। तो भाई कोठारी आयोग ने राष्ट्र निर्माता की संज्ञा किसको दी, अध्यापकों को, तो आंसर रहेगा अध्यापक, राष्ट्र के निर्माता होते हैं अध्यापक। ठीक है ना, नेक्स्ट आ जाएंगे 8th क्वेश्चन पर। देखो बाकी के ऑप्शन मैं बता दे रही हूँ कि क्यों गलत हैं, ठीक है ना। शिक्षा अधिकारी तो बिल्कुल गलत है। प्रतिभाशाली छात्र, क्या जो छात्र प्रतिभाशाली नहीं है वो हो जाएंगे क्या, वो उनको तो यहाँ बिल्कुल उनकी अवहेलना कर दी गई, केवल प्रतिभाशाली की बात करी गई है। जो बच्चा प्रतिभाशाली नहीं है क्या वो निर्माण नहीं कर सकता, वो भी तो कर सकता है, क्या पता उसमें कोई और टैलेंट हो, चित्रकारी का टैलेंट हो या और किसी कहानीकार बनने का टैलेंट हो, कहानियां अच्छे से रचना कर लेता हो, इंजीनियर। तो इसमें पर्टिकुलर एक एक की बात कर दी। अध्यापक क्या करता है, बच्चों का भविष्य बनाने का काम करता है, उनको मार्गदर्शन करने का काम करेगा। यानी कि एक बच्चे होते क्या है, जैसे होता है ना कुम्हार के पास जो मिट्टी का लौंदा होता है, बच्चे वैसे होते हैं, तो कुम्हार उसको क्या करता है, उसको बना देता है एक अच्छा सा घड़ा, वही
काम है शिक्षक का भी। तो शिक्षक भी क्या है, बच्चे का मार्गदर्शन करेगा, जहाँ बच्चे को जरूरत है वहां खड़ा रहेगा, और उसी से क्या होता है, कहीं ना कहीं राष्ट्र को, एक जो राष्ट्र का भविष्य, राष्ट्र के विकास के लिए कई कई अच्छे अच्छे दिग्गज लोग बन जाते हैं, इसीलिए शिक्षकों को यहाँ पर बोला गया है। नेक्स्ट है, ज्यादा तारीफ होगी ना नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप सभी भी क्या है, भविष्य के निर्माता ही है ना, राष्ट्र के निर्माता, कि आप सब भी शिक्षक बनने ही जा रहे हैं। 8th क्वेश्चन है, शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य है, शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन, सामान्य निर्देशन, कक्षा कक्ष का निरीक्षण, अनुदानों का अपव्यय का निरीक्षण। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि शैक्षिक पर्यवेक्षण की वो बात हो रही है, कक्षा कक्ष का निरीक्षण ये हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा पॉइंट है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण का मतलब है जो शिक्षा की जो पूरी प्रक्रिया चल रही है ना, उसको देखना, और जरूरत है तो उसमें बदलाव करना। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन करना। नेक्स्ट है, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 9, ऑप्शन है आपके लखनऊ, वाराणसी, आगरा या प्रयागराज। तो आपका ये रहेगा प्रयागराज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10th क्वेश्चन देखिएगा, विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने में सहायक नहीं है। कौन सहायक नहीं है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, तो भाई ये तो सहायक है, ये तो बहुत जरूरी हो रहे विद्यालय के लिए। नैतिक शिक्षा की व्यवस्था, ये भी सहायक है। दंड की अधिकता, यही सहायक नहीं है भाई, ये अनुशासन कहाँ से लेके आएंगे, बच्चे और उग्र हो जाएंगे। शिक्षा अभिभावक का सहयोग, तो ये भी सही था। नेक्स्ट है, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो हिंदी वाला कहाँ है, वाराणसी में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, रिपीट के लिए आर लिखा है, वरना कुछ और समझ जाओ भाई, रिपीट हो रहा है इसलिए आर लिखा है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसकी होती है महत्वपूर्ण भूमिका, तो प्रधानाध्यापक की होगी। ठीक है ना। अब देखो यहाँ तो उपयुक्त सभी ऑप्शन है नहीं, तो क्या रहेगा, ठीक है, इसलिए प्रधानाध्यापक सही रहेगा इसमें। नेक्स्ट है, शैक्षिक प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है दंड, पुरस्कार, अनुशासन, प्रशासन, तो प्रशासन सही आंसर। कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया तर्क शक्ति का विकास करती है, अभिनय, खेलकूद, निबंध लेखन, वाद विवाद। तर्क शक्ति की बात हो रही है, अभिनय तो करेगा नहीं, निबंध भी नहीं करेगा, खेलकूद भी नहीं, वाद विवाद करेगा। तर्क शक्ति की, एक पक्ष तर्क देगा, दूसरा उसका तर्क, फिर ऐसे तर्क तर्क चलते रहेंगे। भगदड़ जैसी आपदाएं होती हैं जागरूकता से, कुप्रबंधन से, कड़ाई होने से, या फिर अधिक सुविधाओं से। भगदड़ हो रही है तो भगदड़ आपदा कब आ सकती है, जब हमने प्रबंधन सही से नहीं किया हो, कि भाई पता है कि भीड़ इतनी होगी इस समारोह में या ये होगा, तो अगर उनकी व्यवस्था सही ना की जाए तो भगदड़ हो सकती है, तो कुप्रबंधन से होगी। जागरूकता से कैसे हो जाएगी भाई। आ जाइए, 2020 का पेपर है अब आपका, और प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए क्लास को, ताकि उनको भी, जो वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, उनको भी मिल जाए। मुझे टाइम नहीं मिल पाया, और इतना हो जाता है कि थकान भी हो जाती है, मतलब। और मैं सही बताऊं तो मैं ये प्रेफरेंस देती हूँ कि आप लोग खुद से पढ़िए, क्योंकि सही बात है, मैं भी कभी एक टाइम पर ऐसी कंडीशन में थी। मैंने कभी, मतलब जितना हम लोग भागते हैं मैराथन के पीछे, वो मैराथन सही बताऊं तो 10% देती है बस, कुछ नहीं देती है। ठीक है ना। लेकिन आप लोग इतनी डिमांड करते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ सच में आपको जरूरत है, तो मैं कुछ गाइड कर पाऊँ, बस इसलिए मैं करती हूँ, वरना सेल्फ स्टडी से बेटर कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली, राजस्थान, लखनऊ या कानपुर। तो भाई एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। फुल फॉर्म वापस से बोलूंगी मैं, वही फुल फॉर्म फटाफट से कमेंट करो। पाठ्य सहगामी और एससीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है, एससीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है, फुल फॉर्म इसकी भी लिखिए। पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप की विशेषताएं हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व, वृक्षारोपण या उपयुक्त सभी। तो भाई उपयुक्त सभी रहेगा, ये भी है, ये भी है, ये भी है। मानवीय प्रबंधन के घटक हैं, फिर से आ गया क्वेश्चन, इतना आया है, मुझे लगता है हर पेपर में ये क्वेश्चन आया है, हर पेपर में क्वेश्चन आया मानवीय प्रबंधन के घटक। शिक्षक, बच्चे और समुदाय। अब तो आपको, आप सीधे सीधे दा ऑप्शन लिख देंगे, मुझे पता है, और ये लोग ऑप्शन भी चेंज नहीं करेंगे, दा नंबर पे ही ऑप्शन देंगे ये। नेक्स्ट आते हैं, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका है, फिर से रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्वेश्चन। प्रधानाध्यापक की, शिक्षक की, बच्चों की, उपयुक्त सभी। तो महत्वपूर्ण भूमिका की बात कर रहे हैं तो प्रिंसिपल की हो जाएगी। जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है अभी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाइट की मुख्य भूमिका होती है, सर्वोच्च जो संस्था रहती है वो डाइट रहती है, जिला स्तर की बात हो रही है ना, इसलिए। समस्या समाधान का प्रमुख अंग है, ये क्वेश्चन भी रिपीट होने लगा। निर्णयन प्रक्रिया भी ऑप्शन हो, भाई ऑप्शन का नंबर भी चेंज नहीं करते हैं, 12 नंबर पर ही दिया है। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है, तो राज्य हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है, राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी में स्थित है। अभी क्वेश्चन आया है, रिपीट हुआ है 2 बार, जितनी बार होगा उतनी बार आर बना दूंगी, ठीक है। एनआईओएस की स्थापना हुई थी, एनआईओएस की स्थापना कब हुई थी, तो 1989 में हुई थी। तो यहाँ पर तो भाई कोई ऑप्शन दिया ही नहीं गया है, तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि मिसप्रिंट हो, क्योंकि ये पब्लिकेशन वाले जो आपके थे उसी से मैंने फोटो क्लिक की हुई है, तो हो सकता है भाई कुछ गड़बड़ रहा हो, तो कोई एक ऑप्शन बना लो। इसी वाले को बना लेते हैं, इसमें 99 दिख रहे थे, ठीक है, इसी को बना देते हैं 1989 ईस्वी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब लाया गया, सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में लाया गया था दिसंबर 2004 में। तो आंसर रहेगा ए ऑप्शन। भारत की प्रथम मनोविज्ञान शाला स्थित है, भारत की प्रथम मनोविज्ञान शाला स्थित है कहाँ, चेन्नई में, प्रयागराज में स्थित है। पहले इलाहाबाद आता था, अब प्रयागराज लिख के आता है। नेक्स्ट है, बाल गणना पंजिका है विद्यालय अभिलेख, शैक्षिक अभिलेख, आर्थिक अभिलेख या सामाजिक अभिलेख। तो बाल गणना पंजिका विद्यालय अभिलेख है एक। प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो भाई ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है।
आया है तो मैं क्या ही कहूँ। प्राकृतिक आपदाएं तो बहुत सारी होती हैं, काउंट नहीं कर पाएंगे, इतनी प्राकृतिक आपदाएं हैं। जैसे सुनामी हो गई आपकी, भूकंप हो गया, आपकी ज्वालामुखी तो नहीं, भूकंप हो गया, वो भी एक आपदा ही है, ठीक है। बाढ़ ये भी हो गया, ओलावृष्टि हो गई, ये भी हो गई है। तो ये बहुत सारी हैं। यहाँ या तो ये हो सकता था कि आपदाएं कितने प्रकार की हैं, तो आपदाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है प्राकृतिक और दूसरी होती है मानव निर्मित। तो आपदाएं अगर क्वेश्चन है तो ठीक है यहाँ, लेकिन प्राकृतिक आपदा अगर पूछा जाए तो इसका आंसर मुझे नहीं पता भाई, फिर क्या ही होगा। फिर तो सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। प्राकृतिक आपदा तो बहुत है, भूकंप हो गया आपका, बाढ़ हो गई, सुनामी हो गई, और प्राकृतिक आपदा में और क्या आ जाएगा, ओलावृष्टि हो गई, सूखा पड़ जाता है ना, अनावृष्टि, ये हो जाएगा, बहुत सारे हो जाएंगे। 13 क्वेश्चन है आपका, समय सारणी से बचत होती है आय की, शिक्षण की, व्यय की, समय और परिश्रम की। तो समय और परिश्रम की बचत होगी भाई समय सारणी से, क्योंकि टाइम आपको पता है तो ज्यादा क्या इधर उधर वो नहीं, समय बच जाएगा। जब पता है कि भाई इसके बाद ये क्लास है, इसके बाद ये क्लास है, आप अपने से ही देखिए, आपने अगर अपना टाइम टेबल बना के रखा है कि 4 घंटे सुबह पढ़ाई करनी है, 2 घंटे करनी है, तो उस हिसाब से आपका समय मैनेज होगा और आप पढ़ पाएंगे ढंग से, वरना पूरा दिन निकल जाएगा, आप ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है साहित्यिक गतिविधि है, नृत्य, शैक्षिक भ्रमण, कहानी लेखन या उच्चारण प्रतियोगिता। साहित्यिक गतिविधि इसमें क्या हो जाएगी बताइएगा? कहानी लेखन हो जाएगा, साहित्य से जुड़ा हुआ है, सीधी सी बात है, कहानी लेखन हो जाएगा, ठीक है। टीईटी का पूरा नाम है शिक्षक, भाई ये टीईटी तो आप लोग देने वाले हैं ना, तो ये है शिक्षक पात्रता परीक्षा, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, यही होती है इंग्लिश, हाँ, शिक्षक पात्रता परीक्षा है। नेक्स्ट आ जाइए 2021 के पेपर पर, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय यानी कि NCERT कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। इतनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देख पा रहे हैं। अब फायदा हुआ ना, 16 से 22 तक के मैं करा रही हूँ, तो आप खुद देख पा रहे हो क्वेश्चन कहाँ है, कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर से आते हैं क्वेश्चन, ये बात मेरी बिल्कुल सही है ना, हाँ झूठ नहीं बोलती मैं बिल्कुल भी। हाँ आगे देखो, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस शिक्षा नीति आयोग के तहत हुई थी? तो ये हुई थी नई शिक्षा नीति 1986, ठीक है। तो आंसर रहेगा आपका सा ऑप्शन, नई शिक्षा नीति 1986। विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है पुस्तकालय, क्वेश्चन कितनी बार आया है भाई, 3 बार तो आ ही चुका है। नेक्स्ट है आपका, औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला को ही प्रबंधन कहते हैं। हैरोल्ड कीनज का कथन है, बोला था इंपॉर्टेंट है भाई, डेफिनेशन जो भी आए वो सारी तैयार कर लेना, क्योंकि डेफिनेशन भाई ऐसे आती हैं कि उनके जो आपके राइटर है ना, वो गूगल पे भी नहीं मिल पाते हैं, पता नहीं कहाँ से डेफिनेशन पूछी जाती हैं, तो जो आ रही है उनको तैयार करना। निम्नलिखित में से किस आकार का भवन नहीं होता? ए आकार का, आई आकार का, ई आकार का, डी आकार का। तो भाई ए और डी मुझे दोनों ही ऑप्शन लग रहे हैं, ए आकार का भी नहीं हो सकता, डी का भी नहीं हो सकता। फिर आप लोग बताइएगा कि इन दोनों में कौन ज्यादा ठीक ऑप्शन है, ठीक है ना। अगर हमें एक ही चूज करना पड़ेगा तो फिर डी आकार का ले लेंगे भाई, कैसा भवन लगेगा डी आकार का, ठीक है ना। तो इसका डाउट में है तो मैं इसका आंसर इरेज ही कर देती हूँ, आप ही लोग कृपा करके बताइएगा कि इसका कौन सा ठीक है, कौन सा भवन नहीं हो सकता। मैं आ और दा दोनों ही ऑप्शन में कंफ्यूज हो रही हूँ, ए और डी में, ठीक है। कुर्सी व मेज की स्थिति छात्रों के लिए होनी चाहिए धनात्मक, शून्यात्मक, ऋणात्मक, तो ऋणात्मक होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है मातृ शिक्षा संघ की बैठक माह में किस दिन कराने का प्रावधान होता है? MTA। तो MTA की जो मीटिंग जो होती है वो होती है शनिवार और इतवार को, यानी कि शनिवार और रविवार, ठीक है। इंदिरा गांधी मुक्त विद्यालय की स्थापना 1985, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इग्नू की फुल फॉर्म आएगी, नहीं तो कब स्थापना हुई ये पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है, सदस्य सचिव पूछ रहा है तो बेसिक स्कूल के प्रधानाध्यापक होंगे, और अगर अध्यक्ष पूछता तो ग्राम प्रधान हो जाते। निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करती है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई, तर्क शक्ति का विकास कौन सी वो करती है? तो वाद विवाद करता है, ठीक है ना। एक पक्ष कोई पॉइंट बोलेगा, दूसरा उस पर तर्क देगा, फिर वो वाला पक्ष तर्क देगा, तो ऐसे करके तर्क शक्ति जो है वो विकसित होती है। विद्यालयों के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य है दंड का साक्ष्य, अनियमितताओं की जानकारी, निरीक्षण में सहयोग, आवश्यक सूचनाओं का रखरखाव, यही मुख्य उद्देश्य है विद्यालय के अभिलेखों का। शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का वांछनीय परिवर्तन। दोनों ही क्वेश्चन रिपीट हो गए भाई ये तो आपके। नेक्स्ट है जिला की सर्वोच्च अकादमिक संस्था, क्वेश्चन देख पा रहे हो रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन भी डाइट है, 3 बार तो आ गया होगा। आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत किया गया? 2005 में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। पारित भी शायद 2005 में ही हुआ था। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान स्थित है, तो आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान आपका प्रयागराज में स्थित है, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। लास्ट पेपर है आपका 2022 का पेपर है ये। विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं हैं व्यवहारिकता, लचीलापन, उद्देश्य केंद्रित या उपयुक्त सभी। तो व्यवहारिकता तो होनी चाहिए, बहुत अच्छा पॉइंट है, लचीलापन भी, तो आंसर रहेगा द ऑप्शन उपयुक्त सभी। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना ऑप्शन से हो पाते हैं। प्रबंधन सहायक होता है नियोजन में, सही बात है, नियंत्रण में ये भी सही है, अभिप्रेरणा में ये भी सही, तो आंसर रहेगा डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। डॉक्टर जसवंत सिंह ने समय सारणी को क्या कहा? स्पार्क प्लग कहा है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये आंसर आपको उसमें गलत मिला होगा सीरीज में, ठीक है, स्पार्क प्लग कहा गया है। फिर से भाई इनके दर्शन हो गए, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला, क्वेश्चन के दर्शन हो गए ना, पुस्तकालय। नेक्स्ट है शिक्षा प्रशासन में निर्णयवादी सिद्धांत किस शिक्षा शास्त्री का है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
और इसका आंसर है ग्रिफिक्स। अब या तो ग्रिफिक्स लिखा मिलेगा या ग्रिथिक्स लिखा हुआ भी मिल सकता है, दोनों ही सेम है, ठीक है, तो इसको तैयार कर लेना। नेक्स्ट है, ये वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। भाई भौतिक संसाधन की बात हो रही तो विद्यालय भवन आएगा, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है, तो बेसिक स्कूल के प्रधानाध्यापक होते हैं, ठीक है। अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है और कम से कम एक महिला होनी चाहिए। मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य क्या है, बालिकाओं के लिए। मीना मंच जो चलाया गया था वो बालिकाओं के लिए चलाया गया था, बच्चियों के लिए, ठीक है, तो बालिकाओं की शिक्षा का विकास इसका प्रमुख उद्देश्य है। विद्यालय अनुदान प्राप्त होता है, विद्यालय को अनुदान कौन देता है, राज्य सरकार देती है, ठीक है, राज्य सरकार प्रोवाइड कराती है। निःशुल्क पुस्तकें भी राज्य सरकार प्रोवाइड कराती है, लिखा भी होता है उन किताबों पर। तो नेक्स्ट है, उत्तम प्रकार की कक्षा कक्ष की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो भाई आयताकार होते हैं, ठीक है, जो कक्षा कक्ष होते हैं वो किस आकार में होते हैं, आयताकार में होते हैं, तो आंसर रहेगा सा ऑप्शन आयताकार। भारत की प्रथम मनोविज्ञान शाला स्थित है, 11वां क्वेश्चन, भारत की प्रथम मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। संचयी अभिलेख पत्र में लेखा रखा जाता है, भाई संचयी अभिलेख में छात्रों की प्रगति का पूरा विवरण होता है, ठीक ना। आगे आते, समस्या समाधान का प्रमुख अंग है निर्णयन प्रक्रिया, रट गया होगा अब तो क्वेश्चन। अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है अनुशासन, दंड, डांट फटकार, प्रशासन, तो प्रशासन इसका महत्वपूर्ण पक्ष होगा। और 15 क्वेश्चन है आपका, NIOS की स्थापना कब हुई थी, तो 1989 में हुई थी। क्वेश्चन भी आप देख पा रहे हो रिपीट हुआ है, तो जितनी भी ईयर आई हो कृपा करके उनको अच्छे से देख लेना। और यहाँ पर आपका 2022 का जो पेपर था वो भी कंप्लीट हो चुका है। और 23 का पेपर देख लेते हैं शैक्षिक प्रबंधन का। इसमें जो पहला प्रश्न था कि ग्रेग के अनुसार प्रबंधन को कितने भागों में बांटा गया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो थोड़ा टफ करने की कोशिश की गई है। तो पूछा गया है कि ग्रेग के अनुसार प्रबंधन जो है उसे कितने भागों में बांटा गया है। तो ग्रेग के अनुसार प्रबंधन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला नियोजन, जिसे हम लोग प्लानिंग कह सकते हैं, दूसरा आयोजन जिसे ऑर्गेनाइजिंग कह सकते हैं, फिर नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग, और चौथा हो जाएगा आपका मूल्यांकन यानी कि इवोल्यूशन। तो 4 भागों में ग्रेग के अनुसार प्रबंधन को बांटा गया है कि आप पहले प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर कंट्रोल करते हैं चीज़ों को, फिर उसका मूल्यांकन करते हैं। सेकंड है कि संस्थागत नियोजन का घटक नहीं है। तो संस्थागत नियोजन का घटक भौतिक घटक भी होता है, राजनीतिक घटक भी होता है, सामाजिक घटक भी होता है, लेकिन उत्पादन घटक नहीं होता, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंधक को कैसा होना चाहिए, कठोर, तो कठोर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लचीला भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नौकरशाह भी नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो मेलजोल और भागीदार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय भवन निर्माण में बंद योजना के अंतर्गत नहीं आते। तो यहाँ पर बंद योजना की बात होगी तो ठोस आयत भी आ जाते हैं, आयत भी आ जाते हैं और शून्य आयत भी आ जाते हैं, लेकिन अगर ठोस की जगह बंद योजना की जगह खुली योजना हो तो वहाँ पर आपका एल टाइप आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन एल टाइप। विद्यालय भवन निर्माण में बंद योजना के अंतर्गत एल टाइप नहीं आते, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि विद्यालय भवन निर्माण में खुली योजना के अंतर्गत आते हैं तो एल टाइप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था कौन सी है। तो जिला स्तर की पूछी गई तो डाइट हो जाएगी आपकी, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लो कॉस्ट और नो कॉस्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण कैसे किया जाता है। तो स्थानीय परिवेश से उपलब्ध जो वस्तुएं होती हैं उनसे किया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज हिंदी संस्थान किसका आनुषंगिक संस्थान है। तो राज हिंदी संस्थान की बात की गई है, तो ये जो हमारा SCERT है इसी का आनुषंगिक संस्थान हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंधन सहायक होता है। तो प्रबंधन किस में सहायक होता है, मैनेजमेंट किस में सहायक होता है, तो नियोजन करने में यानी कि प्लानिंग करने में भी सहायक होता है, मोटिवेट करने में भी सहायक होता है, कंट्रोल करने में भी सहायक होता है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम शिक्षा व्यवस्था सहयोग शिक्षकों के अभाव में असफल हो जाती है, जबकि अच्छे शिक्षकों के सहयोग से दूसरी शिक्षा प्रणाली भी ठीक कर दी जाती है। ये कथन किसका था, तो डॉक्टर S राधाकृष्णन का ये कथन था, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समय सारणी को कहा जाता है। तो जो समय सारणी के टाइम टेबल है इसे विद्यालय की दूसरी घड़ी कहा जाता है, ये चीज़ याद रखना, ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समस्या समाधान का प्रमुख अंग है। तो समस्या समाधान का प्रमुख अंग क्या हो जाएगा, अनुशासन प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रिया या शिक्षण प्रक्रिया। तो समस्या समाधान की बात हो रही है तो यहाँ पर निर्णय जो प्रक्रिया है वो इसका प्रमुख अंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। तो राज्य शिक्षा संस्थान आपका प्रयागराज में स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू की स्थापना कब हुई थी। तो इग्नू की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी सन 1985 में। कई बार आएगा ये क्वेश्चन, तो याद रखना कि सन 1985 में इग्नू की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी कि NCERT की बात हो रही है और NCERT की बात होगी तो आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली, ठीक है। तो नई दिल्ली में NCERT का परिषद का जो मुख्यालय है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान स्थित है। तो आंग्ल भाषा की बात हो रही है तो आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान आपका प्रयागराज में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसी के साथ ये जितने भी क्वेश्चन थे 2023 के पेपर में आए हुए थे MCQ हमने देख लिए। अब हम देख लेते हैं 2025 के पेपर में जितने भी MCQ आए हुए थे।
तो 2025 के पेपर में जो पहला सवाल आया था वो था कि पुस्तकालय से छात्रों का कैसा विकास होता है। तो पुस्तकालय से छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मातृ शिक्षक संघ का अध्यक्ष कौन होता है। तो मातृ शिक्षक संघ का अध्यक्ष कौन होगा, तो जो प्रधानाध्यापक होता है वही मातृ शिक्षक संघ का अध्यक्ष होता है। जबकि कुछ जगह पर ग्राम प्रधान भी होता है या जो भी टीचर्स के अभिभावक होते हैं, सॉरी जो बच्चे होते हैं उनके जो अभिभावक होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उन्हीं में से कोई एक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में SCERT की स्थापना कब की गई। तो SCERT की स्थापना 1981 में की गई। याद रखना कि NCERT की 1961 में और इसके 20 साल बाद SCERT की स्थापना की गई थी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य प्रकृतिजन आपदाओं से संबंधित है। तो प्रकृतिजन की बात हो रही है तो बाढ़ और भूकंप जो है वो किस में आ जाएगा, तो प्रकृतिजन आपदाओं में आ जाएगा। वनाग्नि और सूखा भी इसी में आ जाएगा। महामारी और तूफान भी इसी में आ जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीना मंच प्रोग्राम में भूमिका है। तो मीना मंच प्रोग्राम में किसकी भूमिका है, तो एक बालिका की भूमिका है। ठीक है, मीना उसका नाम है, उसी के ऊपर ये भूमिका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान स्थित है। तो राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि सूचना का अधिनियम कब बना। तो 2005 में बना। तो यहाँ पर सीधा सी आंसर हो जाएगा। 12 अक्टूबर 1905 को ये लागू हुआ था सूचना का अधिकार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि TET का पूरा नाम क्या है। तो TET का पूरा नाम हो जाएगा शिक्षक पात्रता परीक्षा। अगर यूपी टेट का पूछ लेगा तो क्या होगा, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय प्रबंधन के साधन है विद्यालय अनुदान, ये भी है। TLM ग्रांट जो मिलता है वो भी होता है। समुदाय से जो हमें धन प्राप्त होता है वो भी वित्तीय प्रबंधन का एक साधन हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NIOS की स्थापना कब हुई। तो NIOS की स्थापना जो है वो 1989 में हुई, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। NIOS की स्थापना 1989 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपी TET प्रमाण पत्र की वैधता अवधि क्या है। तो पहले इसमें लिमिटेशन थी, लेकिन अब कोई लिमिटेशन नहीं है, यानी कि पूर्णकालिक हो जाएगा। पहले ये 5 वर्षों के लिए वैध था, लेकिन अब आजीवन वैध है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का संविधान संशोधन वर्ष है। कब इसमें संविधान संशोधन हुआ था, तो 86 पे संविधान संशोधन 2002 द्वारा जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार था इसमें संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में विभागों की संख्या कितनी है, यानी कि डाइट में विभागों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो डाइट में विभाग जो है उनकी संख्या 7 है, यानी कि यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है इसमें कि प्रधानाध्यापक में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। सुगमकर्ता तो बिल्कुल सही है, प्रेरणादायक तो प्रेरणादायक भी होना चाहिए, और नेतृत्व की क्षमता भी होनी चाहिए, यानी कि उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। तो ये जितने भी एग्जाम हुए थे अभी तक 2016 से लेकर 2025 तक शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के, तो सारे हमने डिस्कस कर लिए। इन्हीं में से ज़्यादातर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर का जो भी पेपर आ रहा है उसमें सारे जितने भी और MCQ आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, रिपीट हैं, यानी कि पहले के जो एग्ज़ाम हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर के सारे रिपीट हैं। तो इस बार भी उम्मीद है कि इसमें भी सारे रिपीट वाले ही आएंगे, तो अच्छे से इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।